भ्रष्टाचार ये एक ऐसा दानव है जिसने हमारे समाज को पूरी तरह से जकड़ रखा है। आए दिन हम नए नए भ्रष्टाचार के तरीके हमें सुनाई देते हैं। आज का हमारा मुद्दा इसी मुद्दे पर कि कितने तरह के भ्रष्टाचार हमने देखे हैं, लेकिन आपने फिर भी एक हैरत अंगेज मामला हम आपके सामने लेकर आए रहे हैं। सिमरोल गांव से काफी हैरत अंगेज मामला सामने आया है, जहां पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत गरोड जनपद के गांव सिमरोल में आत्माएं काम कर रही है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, आत्माएं काम कर रही है। शासन प्रशासन की लापरवाही के चलते कई हैरतअंगेज चीजें हमारे सामने आती हैं। आज की हमारी बड़ी खबर ऐसे ही मुद्दे पर है। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर नेट पर हमारे विशेष संवाददाता राकेश ग्वाला की खास रिपोर्ट। कोरोना महामारी के चलते जो लॉकडाउन लगाया गया था, उसमें बेरोजगारी का स्तर काफी बढ़ चुका है, जिसके चलते सरकार बेरोजगारी दूर करने के लिए कई योजनाएं चला रही है। वहीं जीवित तो छोड़िए, सरकार के द्वारा मृत व्यक्ति को भी रोजगार देने का मामला सामने आ रहा है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने का काम किया जा रहा है। वहीं गरोड जनपद के सिमरोल गांव में यह योजना उल्टी पड़ती दिखाई दे रही है, जब मृतक व्यक्ति के नाम पर भी इस योजना के अंतर्गत पैसा सरकार द्वारा भेजा जा रहा है। और ग्राम पंचायत सिमरोल में क्या है कि वो सचिव और सहायक सचिव द्वारा फर्जी तरीके से पैसे निकाले गए जॉब कार्ड के, जिनको ग्रामीणों को जानकारी नहीं है, उनके जॉब कार्ड में पैसे निकाले और एक एक व्यक्ति के 3-3 4-4 जॉब कार्ड बना के पैसे निकाले गए। क्या इनको काम दिया गया? नहीं, काम नहीं दिया गया। कैसे काम हुआ है? काम तो मशीनरी से ही हुआ है सारा, पर वो चाहे मशीनरी से हो, वो कम से कम व्यक्ति को जानकारी तो होना चाहिए ना, अगर उसके खाते में पैसे आए तो अगर जॉब कार्ड उसका लगा है तो फिर पैसे दूसरे के खाते में कैसे गए, उसकी जानकारी मिलना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए, उचित जांच होकर उसके पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल सर, वो उनको तो पता ही नहीं। जो मृतक है उनको 1.5 साल हो गए, कोई किसी को 1 साल वर्ष से ज़्यादा हो गए, और उनका वो जॉब कार्ड चल ही रहा है पंचायत में। उनके परिवार वालों को भी जानकारी नहीं है कि हमारे परिवार के सदस्य जो मृतक है उनके खाते में पैसे निकाले जा रहे हैं। नल कनेक्शन के विषय में सर जी, वो क्या है कि अभी तक ग्रामीणों को 4 महीने से कनेक्शन दे रही पंचायत। किसी भी व्यक्ति को पहले इन्होंने भुगतान की रसीद नहीं दी गई। जब वो शिकायत हुई है तो 2 दिन से रसीद बांट रहे हैं। वो जो पंचायत में काम करता है, जो चपड़ासी है, वो दे रहा है रसीद। और वो किस हिसाब से दे रहा है वो तो वही जाने। कार्रवाई बिल्कुल चाहते हैं सर, जांच होना चाहिए, पारदर्शिता से सबको मालूम पड़ना चाहिए कि क्या है स्थिति है पंचायत। बता दें कि ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड अनुसार शिवलाल की मृत्यु दिनांक 25 जून 2019 को हो चुकी थी, लेकिन उस व्यक्ति की मजदूरी जॉब भुगतान कार्ड क्रमांक 168 में भुगतान किया जा रहा है। वहीं 9 अगस्त 2020 को ग्राम पंचायत सिमरोल द्वारा किया गया है। वहीं दूसरे व्यक्ति यानी दिनेश की मृत्यु दिनांक 16 अप्रैल 2018 में हो चुकी है, जिसका भुगतान बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ बाद में किया गया है। लेकिन यहां पर भी ग्राम सचिव की कारस्तानी नहीं रुकी। उनके द्वारा एक एक व्यक्ति के 2-2 नाम के जॉब कार्ड बनाकर भ्रष्टाचार की गंगा बहाई जा रही है। रोजगार सहायक ग्राम पंचायत सूरजना का हूं और अभी अतिरिक्त प्रभार जुलाई 2020 से सिमरोल का भी है मेरे पास। सर, मेरे पास अभी 2 पंचायतों का प्रभार होने के कारण कार्य की भी अधिकता है और मुझे सचिव ग्राम पंचायत द्वारा जो जॉब कार्ड नंबर की सूची दी गई थी कि आप पंचायत और कौन सचिव? ग्राम पंचायत सिमरोल सचिव बालाराम जी रावत के द्वारा मुझे जॉब कार्ड नंबर की सूची बताई गई थी कि इन जॉब कार्ड की मजदूरी आपको डालना है। तो मैंने ज़्यादा छानबीन न करते हुए उन जॉब कार्ड्स में जो मजदूर थे उनकी डिमांड डाल दी और मस्टर डाल दी। इस पूरी भ्रष्टाचार के गंगा के तह में जाकर खबर 100 ने पूरा मामला जानने की कोशिश की। जब हमारे संवाददाता ने इस संदर्भ में सचिव से फोन पर बात करना चाही तो सचिव ने डायरेक्ट कहा कि मैं आपसे कल मिल लेता हूं। पता नहीं सचिव मिलने के बाद ऐसा
क्या समझाने का सोच रहे थे जिससे यह मामला स्पष्ट हो सके, लेकिन उन्होंने सारी बात रोजगार सहायक पर ढोलकर अपना पल्ला झाड़ लिया। आइए आपको सुनाते हैं कि इस संदर्भ में सरपंच बंशीलाल मीणा ने क्या कहा। सब कोई गलती करिएगा वो मरेगा। ये जॉब कार्ड जिसने भी भरे उसकी जानकारी में अनजाने में या जाने में किया है तो वो उसका मैटर है। अपने यहाँ नल कनेक्शन दिए गए, उनकी रसीद नहीं दी गई गांव के लोगों नहीं, रसीदें दे रहे हैं साहब। शिकायत होने के बाद दी जा रही है क्या? नहीं, कौन सी शिकायत लेकिन दे रहे हैं। अगर अभी तो नल का काम नहीं चल रहा है, अभी तो ये अधूरे पड़े हैं। अभी अधूरे पड़े, वो नई आबादी में पड़े हैं, अभी इधर ये पड़े हैं। ये जो चालू किए हैं उनको दे रहे हैं रसीदें। एक अपने हरिजन बस्ती है, वहाँ पे कार्य नहीं हो पा रहे हैं ग्राम पंचायत। नहीं, पीपल चौक से लगा करके ना ठेठ वहाँ हरिजन बस्ती नंदा भामी तक अभी बनाया है। हाल तो 2-3 महीने पहले यहाँ से पीपल चौक से लगा करके हरिजन बस्ती को होता हुआ ठेठ वहाँ नंदा भामी हरिजन बस्ती तक चला गया। तो आपने इस मामले पर सरपंच की बात सुनी, लेकिन आइए आपको यह भी सुनाते हैं कि इस मामले में मृतक के परिजनों का क्या पक्ष है। तो उनकी मृत्यु हो गई थी 25/6/2019 में हो गई थी। उसके बाद क्या हुआ? उनके बाद में सर ये क्या बोलते हैं मनरेगा कुछ मजदूरी के पैसे वैसे बता रहे पंचायत में आए उनके खाते में करीबन ये 8वें महीने में अभी। तो उनकी मृत्यु हुई तो 1.5 साल हो गया। अभी कैसे आए क्या आए ये हमें पता नहीं। तो पंचायत में कुछ कंफर्म किया आपने? नहीं सर, हमने पंचायत वाले ने कुछ नहीं बोला और हमें मालूम भी नहीं। शासन की योजनाओं का क्या लाभ मिला है? क्या भी लाभ नहीं मिला सर। अभी ना तो मकान है ना कोई शौचालय है, कुछ भी नहीं मिला अभी तक। आपको क्यों नहीं दिया गया? आपका मकान तो कच्चा है आपके। क्या मालूम सर, अब मैंने बोला बहुत बार कि मकान दो का अब आ जाएगा, अब की बार आया है, इस लिस्ट में नाम आएगा, ऐसे बोल रहे हैं। तो ये था भ्रष्टाचार का मामला, जिसमें हमने आपको सारे पक्ष सुनाए कि इसमें सरपंच, सचिव से लेके मृतक के परिजनों का क्या पक्ष है। आए दिन हमारे समाज में इस तरह के भ्रष्टाचार के मामले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, और खासकर जब मध्य प्रदेश में उपचुनाव हैं तब इस तरह के भ्रष्टाचार के मामले ज्यादा जोर पकड़ रहे हैं। आखिर मतदाता यही पुकार कर रहे हैं कि वे ऐसी सरकार चाहते हैं जिसमें भ्रष्टाचार ना हो, एक भ्रष्टाचार मुक्त सरकार। इसीलिए इस मुद्दे को भी चुनावी मुद्दा कहीं ना कहीं बनाया जा रहा है। हम बड़ी खबर में इसी तरह के मुद्दे पर, इसी तरह की बात पर बात करते हैं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। आज हमने बात की भ्रष्टाचार के साथ, कल आपसे फिर मुलाकात होगी किसी बड़ी खबर के साथ।